इस पवित्र कथा को शुरू करने से पहले मैं आपसे केवल 30 सेकंड चाहती हूँ। कहा जाता है कि सावन मास में भगवान शिव और माता पार्वती की सच्चे मन से की गई आराधना भक्त के जीवन में आशा, धैर्य और कृपा का प्रकाश ला सकती है। आज की कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि भक्ति, विश्वास और जीवन की एक ऐसी प्रेरणा है जिसे अंत तक सुनने वाले लाखों भक्त अपने हृदय में संजो कर रखते हैं। कहा जाता है कि सावन मास में भगवान शिव की यह पावन कथा वही श्रद्धा और धैर्य के साथ अंत तक सुन पाता है जिसके मन में भोलेनाथ के प्रति सच्ची आस्था होती है। यदि आपके हृदय में भी महादेव के लिए श्रद्धा है तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंतिम संदेश आपके जीवन को नई प्रेरणा दे सकता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की कथा को अंत तक सुनने का सौभाग्य उसी को मिलता है जो श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे सुनता है। यदि आप भी भोलेनाथ के भक्त हैं तो इस पावन कथा को बीच में मत छोड़िए। अंत में एक ऐसा संदेश है जो हर शिव भक्ति के हृदय को छू जाएगा। देव महादेव को कोटि कोटि प्रणाम, माता पार्वती को सादर नमन, भगवान श्री गणेश और समस्त देवताओं का स्मरण करते हुए आप सभी श्रद्धालु भक्तों का इस पावन कथा में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस पवित्र मास में श्रद्धा, भक्ति, संयम और सच्चे मन से की गई शिव आराधना भक्तों की अनेक मनोकामनाओं को पूर्ण करने का माध्यम बनती है। विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त उपासना को दाम्पत्य जीवन के सुख, परिवार की समृद्धि और संतान की मंगल कामना से जोड़ा गया है। आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे सावन मास में भगवान शिव की आराधना किस प्रकार की जाती है, कौन से धार्मिक उपाय श्रद्धा से किए जाते हैं और एक ऐसी प्रेरणादायक शिव कथा सुनेंगे जो हमें विश्वास, धैर्य, सेवा और भक्ति का महत्व सिखाती है। लेकिन कथा प्रारंभ करने से पहले आइए कुछ क्षणों के लिए मन को शांत करें। यदि आप घर में हैं तो भगवान शिव का स्मरण करें। यदि संभव हो तो अपने सामने एक दीपक जलाएं, भगवान शिव का चित्र या शिवलिंग रखें और पूरे मन से ओम नमः शिवाय का स्मरण करें। प्रिय भक्तों, हमारे शास्त्र बताते हैं कि भगवान शिव अत्यंत भोले हैं। वे अपने भक्तों के बाहरी वैभव को नहीं, बल्कि उनके निर्मल हृदय, सच्ची श्रद्धा और निष्कपट भक्ति को देखते हैं। एक लोटा जल, एक बेलपत्र और सच्चे मन से किया गया प्रणाम भी उन्हें प्रिय है। सावन मास हमें केवल पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि संयम, सदाचार, दया, सेवा और परिवार के प्रति प्रेम का भी संदेश देता है। इस महीने में अनेक श्रद्धालु सोमवार का व्रत रखते हैं, शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तथा जरूरतमंदों की सहायता करके पुण्य अर्जित करते हैं। आज की कथा किसी चमत्कार का दावा नहीं करती, बल्कि यह बताती है कि श्रद्धा और अच्छे कर्म मनुष्य के जीवन में आशा, धैर्य और सकारात्मकता का संचार करते हैं। संतान प्राप्ति ईश्वर की कृपा के साथ साथ प्राकृतिक और चिकित्सीय कारणों पर भी निर्भर करती है। इसलिए यदि किसी दंपति को इस विषय में कठिनाई हो तो धार्मिक आस्था के साथ योग्य चिकित्सक से भी परामर्श लेना भी उतना ही आवश्यक है। इस कथा का उद्देश्य भगवान शिव के प्रति विश्वास, परिवार के प्रति प्रेम और जीवन में सत्कर्मों का महत्व समझाना है। भक्तों, कहा जाता है कि जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि ऐसा कौन सा समय है जब आपकी आराधना शीघ्र फलदायी मानी जाती है, तब भगवान शिव ने सावन मास की महिमा का वर्णन किया। तभी से यह महीना शिव भक्तों के लिए अत्यंत पावन माना जाता है। इस पूरे महीने में लाखों श्रद्धालु शिवालयों में जाकर जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक कराते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं और भगवान शिव से अपने परिवार के सुख, स्वास्थ्य और कल्याण की प्रार्थना करते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप भी भगवान शिव में श्रद्धा रखते हैं तो इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुने। कथा सुनते समय अपने मन में भगवान शिव का ध्यान रखें और सभी के मंगल की कामना करें। यदि यह कथा आपको अच्छी लगे तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान शिव की महिमा का श्रवण कर सकें। आप सभी भक्त मिलकर एक बार पूरे श्रद्धा भाव से बोलें, हर हर महादेव। बोलिए भोलेनाथ शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। इसी मंगलमय उद्देश्य के माध्यम से हम प्रारंभ करते हैं सावन मास की पावन संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव महिमा और प्रेरणादायक शिव कथा, जो हमें भक्ति, धैर्य, सेवा और विश्वास का संदेश देती है। बहुत समय पहले
हिमालय की तलहटी में बसे एक सुंदर गांव में एक धर्मपरायण दंपति रहता था। पति का नाम धर्मपाल और पत्नी का नाम गौरी था। दोनों भगवान शिव और माता पार्वती के अनन्य भक्त थे। उनके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, सम्मान भी था, लेकिन एक कमी उनके जीवन को भीतर दुखी कर देती थी। विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। गांव के लोग उन्हें सांत्वना देते और कहते, भगवान शिव पर विश्वास रखो, वे अवश्य कृपा करेंगे। धर्मपाल और गौरी किसी से ईर्ष्या नहीं करते थे। वे हर दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करते, शिव मंदिर जाते, जलाभिषेक करते और पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जप करते। समय बीतता गया। एक दिन सावन मास का पहला सोमवार आया। पूरा गांव शिव भक्ति में डूबा हुआ था। मंदिर में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। भक्तजन हाथों में गंगा जल, दूध और बेलपत्र लेकर भगवान शिव के दर्शन के लिए पंक्ति में खड़े थे। धर्मपाल और गौरी भी श्रद्धा पूर्वक मंदिर पहुंचे। उन्होंने शिवलिंग पर जल अर्पित किया, बेलपत्र चढ़ाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हमें धैर्य, सद्बुद्धि और आपकी भक्ति कभी कम न होने दें। यदि आपकी इच्छा हो तो हमें भी संतान का सुख प्रदान करें, ताकि हम उसे धर्म और सदाचार के मार्ग पर चला सकें। मंदिर में वृद्ध पुजारी दूर से उनकी प्रार्थना सुन रहे थे। पूजा समाप्त होने के बाद उन्होंने दोनों को अपने पास बुलाया और प्रेम से बोले, बेटा, भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन सच्चे भक्तों को कभी निराश नहीं करते। तुम पूरे सावन मास नियम पूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करो। प्रतिदिन शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करो, ओम नमः शिवाय का जप करो और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों की सहायता भी करो। धर्मपाल और गौरी ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, हम आपकी बात का पालन अवश्य करेंगे। उस दिन से दोनों ने एक नया संकल्प लिया। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते, स्नान करते, घर के मंदिर में दीपक जलाते और भगवान शिव का स्मरण करते शिवालय जाते। वहां से पूरे श्रद्धा भाव से जलाभिषेक करते, बेलपत्र अर्पित करते और शांत मन से प्रार्थना करते। पूजा के बाद वे गांव के गरीब बच्चों को भोजन कराते, वृद्ध लोगों की सेवा करते और किसी भी जरूरतमंदों की सहायता करने का अवसर नहीं छोड़ते। धीरे धीरे उनके मन का दुख कम होने लगा। अब उनकी भक्ति किसी फल की अपेक्षा से नहीं, बल्कि भगवान के प्रति प्रेम से होने लगी। एक दिन जब वे मंदिर से लौट रहे थे, तब रास्ते में उन्हें एक वृद्ध साधु मिले। साधु कई दिनों से भूखे थे। धर्मपाल और गौरी उन्हें घर लेकर आए, आदर पूर्वक भोजन कराया और विश्राम कराया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, ईश्वर तुम्हारे घर सदैव सुख बनाए रखे। धर्मपाल ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, हमें किसी धन या वैभव की इच्छा नहीं है। हमें केवल भगवान शिव की कृपा चाहिए और यही चाहते हैं कि हमारा जीवन सेवा में और भक्ति में बीते। साधु मुस्कुराए और बोले, जिस घर में सेवा, दया और सच्ची भक्ति रहती है, वहाँ भगवान शिव की कृपा अवश्य बनी रहती है। धैर्य रखो, उचित समय आने पर शुभ समाचार मिलेगा। यह सुनकर दोनों के हृदय में नई आशा का संचार हुआ। उन्होंने साधु को प्रणाम किया और पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ भगवान शिव की आराधना करने लगे। सावन का प्रत्येक दिन उनके लिए एक नए उत्साह का दिन बन गया। वे कभी अपनी पूजा में आलस्य नहीं करते थे, मंदिर की सफाई में भी सहयोग देते, आने वाले भक्तों को जल पिलाते और सबके साथ प्रेम से व्यवहार करते। धीरे धीरे पूरे गांव में उनकी भक्ति और सेवा की चर्चा होने लगी। लोग कहते, धर्मपाल और गौरी ने हमें सिखाया है कि सच्ची पूजा केवल मंदिर में दीप जलाने से नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में आशा का दीप जलाने से भी होता है। एक शाम जब दोनों शिव मंदिर में संध्या आरती में शामिल हुए, तब आरती के बाद पुजारी ने उनसे कहा, कल सावन का दूसरा सोमवार है। जो श्रद्धा और विश्वास तुमने दोनों में देखा है, वह बहुत दुर्लभ है। भगवान शिव भक्ति के मन में प्रत्येक भावना जानते हैं। विश्वास बनाए रखो और भक्ति में कभी कमी मत आने देना। धर्मपाल और गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, हमें भगवान की इच्छा पर पूर्ण विश्वास है। उस रात दोनों ने भगवान शिव का स्मरण करते हुए विश्राम किया। उन्हें यह नहीं पता था कि आने वाला सावन का दूसरा सोमवार उनके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आने वाला है। सावन का दूसरा सोमवार आ चुका था।
भोर की पहली किरण के साथ ही पूरा गांव हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण को और भी पवित्र बना रही थी। धर्मपाल और गौरी ने स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए, पूजा की थाली सजाई और भगवान शिव के मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर पहुंचकर उन्होंने पहले शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित किया, फिर श्रद्धापूर्वक बेलपत्र, धतूरा और पुष्प चढ़ाए। दोनों ने एक साथ आंखें बंद करके भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान किया। उनकी प्रार्थना में केवल एक ही भावना थी, हे प्रभु, हमें सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। यदि आपकी इच्छा हो तो हमें संतान का सुख भी प्रदान करें। पूजा समाप्त होने के बाद मंदिर के पुजारी ने सभी भक्तों को भगवान शिव की महिमा सुनाई। उन्होंने कहा, भक्तों, भगवान शिव केवल इच्छाएं पूरी करने का ही वाले ही देव नहीं, वे हमें धैर्य, संयम, सेवा और विश्वास का मार्ग भी सिखाते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से दूसरों का भला करता है, उस पर शिव की कृपा अवश्य बनी रहती है। इन वचनों ने धर्मपाल और गौरी के मन को और भी अधिक दृढ़ कर दिया। मंदिर से लौटते समय उन्होंने देखा कि गांव के बाहर एक गरीब परिवार वर्षा के कारण कठिनाई में था। उनका कच्चा घर टूटने की स्थिति में था। धर्मपाल बिना देर किए उनकी सहायता के लिए आगे बढ़े। उन्होंने गांव के लोगों को बुलाया और सबके सहयोग से उस परिवार के लिए अस्थायी आश्रम तैयार कराया। गौरी ने उनके बच्चों के लिए भोजन बनाया और सूखे कपड़े दिए। गरीब परिवार की वृद्ध माता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, भोलेनाथ तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दे, तुम्हारे घर भी मंगल हो। धर्मपाल ने मुस्कुराकर कहा, माता जी, यह सब भगवान शिव की प्रेरणा है, हम तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। उस दिन शाम को जब दोनों घर लौटे तो उनके मन में अद्भुत शांति थी। उन्हें महसूस हुआ कि किसी की सहायता करने से जो संतोष मिलता है वह संसार के किसी धन से नहीं खरीदा जा सकता। रात को गौरी ने भगवान शिव के सामने दीपक जलाया और शांत मन से ओम नमः शिवाय का जप करने लगी। जप करते करते उसकी आंख लग गई। स्वप्न में उसने देखा कि एक विशाल हिमालय पर्वत के बीच एक दिव्य शिवलिंग प्रकाशमान है। उसके चारों ओर उज्जवल प्रकाश फैला हुआ है। उस दिव्य प्रकाश को देखकर उसका मन भक्ति से भर गया। वह दूर से ही हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम करने लगी। सुबह जब गौरी की आंख खुली तो उसके मन में गहरा विश्वास था। उसने धर्मपाल को स्वप्न के बारे में बताया। धर्मपाल ने कहा, स्वप्न का अर्थ चाहे जो भी हो, हमें अपनी भक्ति और सेवा में कोई कमी नहीं आने देनी चाहिए। बाकी सब भगवान की इच्छा पर छोड़ देते हैं। कुछ दिनों बाद वही वृद्ध साधु फिर से गाँव में आए। इस बार पूरे गांव के लोग उनके दर्शन के लिए एकत्र हुए। साधु ने धर्मपाल और गौरी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुमने अपने संकल्प का पूरी निष्ठा से पालन किया है। धर्मपाल ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, आपकी प्रेरणा से ही हम सेवा और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ पाए हैं। साधु बोले, याद रखो, सच्ची भक्ति का फल केवल मनोकामना की पूर्ति नहीं होता, उसका सबसे बड़ा फल मन की शांति, धैर्य और ईश्वर पर अटूट विश्वास है। जो भक्त इन गुणों को अपना लेता है, उसके जीवन में भगवान उचित समय पर शुभ मार्ग खोलते हैं। यह सुनकर दोनों ने साधु के चरण स्पर्श किए। उस दिन साधु ने एक और सीख दी, यदि तुम भगवान शिव की कृपा चाहते हो तो केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के कल्याण की प्रार्थना करो। जो दूसरों के सुख में अपना सुख खोजता है वही भगवान का सच्चा भक्त कहलाता है। उस दिन से धर्मपाल और गौरी प्रतिदिन अपनी प्रार्थना में यह भी जोड़ने लगे, हे भोलेनाथ, संसार के सभी परिवारों को सुख, स्वास्थ्य और शांति प्रदान करें। सावन का आधा महीना बीत चुका था। उसके जीवन में अभी तक कोई बड़ा परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके मन में निराशा लगभग समाप्त हो चुकी थी। उन्हें विश्वास था कि भगवान शिव जो भी करेंगे उचित समय पर उनके कल्याण के लिए ही करेंगे। उसी रात मंदिर के पुजारी ने गांव वालों से घोषणा की कि अगले सोमवार को विशेष रुद्राभिषेक और भजन कीर्तन का आयोजन होगा। उन्होंने धर्मपाल और गौरी से भी सेवा में सहयोग करने का आग्रह किया। दोनों ने प्रसन्नतापूर्वक यह सेवा स्वीकार कर ली। उन्हें क्या पता था कि आने वाला सोमवार उनके जीवन की दिशा बदलने वाला है। सावन का तीसरा सोमवार आ गया। पूरे गांव में विशेष रुद्राभिषेक की तैयारियां चल रही थी। शिव मंदिर में आम के पत्तों, फूलों और दीपकों से सजाया गया था। दूर दूर से श्रद्धालु
भगवान शिव के दर्शन के लिए आ रहे थे। मंदिर का वातावरण ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के जय घोष से गुंजायमान था। धर्मपाल और गौरी प्रातःकाल ही मंदिर पहुंच गए। उन्होंने सबसे पहले मंदिर की साफ सफाई में हाथ बटाया, आने वाले भक्तों के लिए जल की व्यवस्था की और प्रसाद बांटने में भी पुजारी की सहायता की। उनके चेहरे पर सेवा का आनंद स्पष्ट दिखाई दे रहा था। रुद्राभिषेक प्रारंभ हुआ। वैदिक मंत्रों की ध्वनि से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। सभी श्रद्धालु हाथ जोड़कर भगवान शिव का ध्यान कर रहे थे। धर्मपाल और गौरी भी पूर्ण श्रद्धा से प्रार्थना कर रहे थे। पूजा के पश्चात मंदिर के पुजारी ने कहा, भक्तों, भगवान शिव की कृपा केवल धन या इच्छाओं की पूर्ति तक सीमित नहीं है। उनकी सबसे बड़ी कृपा यह है कि वे भक्त के मन से भय, निराशा और अहंकार को दूर कर सकते हैं। ये वचन सुनकर धर्मपाल और गौरी के मन में नया उत्साह भर गया। उस दिन जब वे घर लौट रहे थे, रास्ते में उन्हें एक छोटी सी बालिका रोती हुई दिखाई दी। वह अपने माता पिता से बिछड़ गई थी। गौरी ने उसे स्नेह से शांत कराया और धर्मपाल ने पूरे गांव में उस परिवार की खोज शुरू कर दी। कुछ समय बाद बालिका अपने माता पिता से मिल गई। दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए और धर्मपाल तथा गौरी के हृदय से धन्यवाद देने लगे। बालिका की मां ने भावुक होकर कहा, भगवान शिव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। धर्मपाल ने विनम्रता से उत्तर दिया, हमें केवल अपना कर्तव्य निभाया है। किसी की सहायता करना भगवान की सच्ची पूजा है। उस शाम जब दोनों घर पहुंचे तो उनके मन में अद्भुत संतोष था। गौरी ने कहा, आज उस बच्ची की मुस्कान देखकर ऐसा लगा जैसे भगवान ने हमें विशेष संदेश दिया हो। धर्मपाल मुस्कुराए और बोले, शायद भगवान हमें यही सिखा रहे हैं कि प्रेम और सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। अगले दिन गांव में एक वृद्ध विद्वान आए। उन्होंने शिव महिमा का प्रवचन दिया। प्रवचन में अंत में उन्होंने कहा, भक्तों, ईश्वर की कृपा का समय प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग होता है, इसलिए कभी भी अधैर्य या निराशा को अपने मन में स्थान मत दीजिए। श्रद्धा और अच्छे कर्म जीवन को सुंदर बनाते हैं। धर्मपाल और गौरी उन वचनों को अपने जीवन का नियम बना लिया। सावन के 30 दिन धीरे धीरे बीत रहे थे। अब दोनों की पूजा पहले से भी अधिक नियमित हो गई थी। वे प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करते, बेलपत्र चढ़ाते, ओम नमः शिवाय का जाप करते और भगवान शिव से केवल अपने परिवार ही नहीं, पूरे संसार के कल्याण की प्रार्थना करते। एक रात गौरी ने फिर एक शुभ स्वप्न देखा। उसने देखा कि मंदिर का दीपक बिना हवा के भी तेज प्रकाश से जल रहा है और पूरा मंदिर दिव्य आभा से भर गया है। वह श्रद्धा से भगवान शिव को प्रणाम करती और उसके मन में गहरी शांति का अनुभव होता। सुबह उसने यह स्वप्न धर्मपाल को बताया। धर्मपाल ने मुस्कुराकर कहा, स्वप्न शुभ हो या सामान्य, हमें अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। भगवान जो करेंगे हमारे हित में ही करेंगे। कुछ दिनों बाद गांव के पुजारी उनके घर आए। उन्होंने कहा, धर्मपाल, गौरी, मैंने तुम दोनों की भक्ति और सेवा को बहुत निकट से देखा है। तुमने कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की, कभी भगवान से शिकायत नहीं की। यही सच्चे भक्ति की पहचान है। उन्होंने आगे कहा, अब सावन का अंतिम चरण निकट है। अंतिम सोमवार को विशेष पूजा और भंडारे का आयोजन होगा। तुम दोनों इस सेवा का नेतृत्व करना। दोनों ने विनम्रता से यह सेवा स्वीकार कर ली। उस रात दोनों ने भगवान शिव के सामने दीपक जलाया और एक ही प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हमें ऐसा जीवन दीजिए जिससे हम सदैव सेवा, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चल सकें। जो भी आपकी इच्छा हो उसे प्रसन्नता से मन से स्वीकार करने की शक्ति हमें दें। उनकी यह निष्काम प्रार्थना मानो पूरे वातावरण में गूंज उठी। उन्हें अभी यह ज्ञात नहीं था कि सावन का अंतिम सोमवार उनके जीवन में एक अत्यंत शुभ परिवर्तन का संदेश लेकर आने वाला है। सावन मास का अंतिम सोमवार आ पहुंचा। पूरे गांव में एक अलग ही उत्साह था। सुबह से ही शिव मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें लगी थी। मंदिरों को रंग बिरंगे फूलों, आम के पत्तियों और दीपमालाओं से सजाया गया था। चारों ओर शंखनाद, घंटियों की मधुर ध्वनि और ओम नमः शिवाय के मंत्र गूंज रहे थे। धर्मपाल और गौरी आज पहले से भी अधिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक किया, बेलपत्र अर्पित किया और माता पार्वती का पूजन किया। इसके बाद वे भंडारे और मंदिरों की सेवा में लग गए। धर्मपाल भक्तों को प्रसाद बांट रहे थे, जबकि गौरी महिलाओं और बच्चों को भोजन परोस रही थी। दोनों के चेहरे पर सच्ची सेवा का आनंद झलक रहा था। पूरे दिन उन्होंने बिना थके सभी श्रद्धालुओं की सेवा की। संध्या समय जब आरती प्रारंभ हुई तो पूरा मंदिर दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। सभी भक्त हाथ जोड़कर भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। आरती के बाद मंदिर के पुजारी धर्मपाल और गौरी को अपने पास बुलाया। पुजारी ने कहा, बेटा, मैंने वर्षों से अनेक भक्तों को देखा है, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा, धैर्य और सेवा से
की भावना से सचमुच अनुकरणीय है। भगवान शिव अपने भक्तों का कल्याण उचित समय पर अवश्य करते हैं। दोनों ने विनम्रता से उनके चरण स्पर्श किया। उसी समय वही वृद्ध साधु भी मंदिर में आए जिनसे उनकी मुलाकात पहले हुई थी। साधु ने मुस्कुराकर कहा, धनोपाल गौरी, तुमने अपनी मनोकामना से भी अधिक बड़ा धन प्राप्त कर लिया है। अटूट विश्वास, यही विश्वास ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है। साधु ने आगे कहा, जीवन में कभी भी केवल फल की चिंता मत करना। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है। जब कर्म, सेवा और भक्ति एक साथ जुड़ जाते हैं तब भगवान स्वयं भक्त का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उनकी बातें सुनकर दोनों की आंखें नम हो गई। कुछ दिन बाद सावन मास समाप्त हुआ। धर्मपाल और गौरी ने पहले की तरह भगवान शिव की नियमित पूजा जारी रखी। उन्होंने अपने नियम नहीं छोड़े। वे हर सोमवार शिव मंदिर जाते, जरूरतमंदों की सहायता करते और अपने जीवन में संतोष बनाए रखते। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन गौरी को अपने स्वास्थ्य में कुछ परिवर्तन महसूस हुआ। धर्मपाल के आग्रह किया कि वह चिकित्सक के परामर्श लें। जांच के बाद वैद्य मुस्कुराते हुए बोले, ईश्वर की कृपा से शुभ प्रतीत हो रहा है। अपना ध्यान रखिए और नियमित देखभाल कीजिए। यह सुनकर धर्मपाल और गौरी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, जिन्होंने सबसे पहले शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया। मंदिर पहुंचकर धनुपाल बोले, हे भोलेनाथ, यह आपका आशीर्वाद है। हमें सदैव विनम्र बनाए रखना ताकि हम कभी अहंकार ना करें और दूसरों की सेवा करते रहें। गौरी ने भी हाथ जोड़कर कहा, हे माता पार्वती, यदि हमें संतान का सुख मिले तो हम उसे धर्म, करुणा और सत्य व सेवा के संस्कार देंगे। पुजारी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखो, यह केवल प्रसन्नता का समय नहीं है बल्कि और अधिक जिम्मेदारी का समय है। भगवान की कृपा का सबसे अच्छा धन्यवाद यही है कि जीवन भर अच्छे कर्म करते रहो। धर्मपाल और गौरी ने उसी दिन यह संकल्प लिया कि वे हर वर्ष सावन मास में भंडारा करेंगे, गरीब बच्चों की सहायता करेंगे और लोगों को भगवान शिव की भक्ति का संदेश देंगे। धीरे धीरे यह शुभ समाचार पूरे गांव में फैल गया। सभी ग्रामीण बहुत प्रसन्न हुए। जिन्होंने कभी उन्हें धैर्य रखने की सलाह दी थी, वे आज भगवान शिव का धन्यवाद कर रहे थे। पूरे गांव में शिव महिमा का गुणगान हो रहा था। लेकिन धर्मपाल और गौरी के मन में तनी भी अभिमान नहीं आया। वे हमेशा कहते, यह सब भगवान शिव की कृपा है, हमें केवल सेवा और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। उनका जीवन अब पहले से अधिक शांत और आनंदमय हो गया था। समय अपनी गति से बढ़ता रहा। धर्मपाल और गौरी ने भी भगवान शिव की कृपा के प्रतिदिन उनका धन्यवाद करना नहीं छोड़ा। वे पहले की तरह नियमित पूजा करते, सोमवार को शिव मंदिर जाते, जरूरतमंदों की सहायता करते और अपने जीवन में विनम्रता बनाए रखते। कुछ महीनों बाद पूरे परिवार में खुशी का वातावरण छा गया। वैद्य ने बताया, गौरी स्वस्थ है और कुछ शुभ रूप से आगे बढ़ रहा है। धर्मपाल ने सबसे पहले शिव मंदिर जाकर भगवान शिव, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने कोई दिखावा नहीं किया बल्कि शांत मन से केवल इतना कहा, हे भोलेनाथ, आपने हमें विश्वास का महत्व सिखाया। हमारी सबसे बड़ी संपत्ति आपकी भक्ति है। हमें सदैव अच्छे कर्म करने की शक्ति दीजिए। गांव के लोगों ने भी इस शुभ समाचार पर प्रसन्नता व्यक्त की। सभी ने मिलकर शिव मंदिर में भजन कीर्तन किया और भगवान शिव का धन्यवाद किया। मंदिर के पुजारी ने कहा, भक्तों, यह कथा हमें यह नहीं सिखाती कि हर इच्छा तुरंत पूरी होगी। यह हमें सिखाती है कि श्रद्धा, धैर्य, सेवा और ईश्वर का विश्वास मनुष्य को कभी निराश नहीं होने देते। समय आने पर गौरी ने एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। पूरे गांव में आनंद की लहर दौड़ गई। मंदिर में घंटियां बजी, भजन गाए गए और सभी ने भगवान शिव का स्मरण किया। धर्मपाल और गौरी की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने अपने बच्चे का नाम शिवांश रखा, जिसका अर्थ है भगवान शिव का अंश। धर्मपाल ने अपने पुत्र को गोद में लेकर कहा, बेटा, तुम हमारे लिए केवल खुशी नहीं हो बल्कि भगवान शिव की कृपा और हमारी जिम्मेदारी भी हो। हम तुम्हें सत्य, दया, सेवा और धर्म का मार्ग सिखाएंगे। गौरी ने भी संकल्प लिया कि वह अपने बच्चे को कभी अहंकार नहीं सिखाएगी बल्कि हर व्यक्ति का सम्मान करना और जरूरतमंदों की सहायता करना सिखाएगी। वर्ष बीतते गए, शिवांश बड़ा होने लगा। बचपन से ही वह अपने माता पिता के साथ शिव मंदिर जाता, भगवान शिव को जल अर्पित करता और गरीब बच्चों के साथ प्रेम से व्यवहार करता। धर्मपाल हमेशा कहते, बेटा, भगवान शिव को केवल पूजा से नहीं बल्कि सच्चे मन, अच्छे कर्म और दूसरों की सेवा से प्रसन्न किया जा सकता है। शिवांश ने अपने माता पिता की हर बात को जीवन का नियम बना लिया। हर सावन में धर्मपाल और गौरी अपने संकल्प के अनुसार शिव मंदिर में भंडारा करवाते, गरीब परिवारों की सहायता करते और लोगों को बताते थे भगवान शिव भक्ति का अर्थ केवल अपनी इच्छाएं मांगना नहीं बल्कि सभी के सुख और कल्याण की प्रार्थना करना भी है। धीरे धीरे उनका गांव सेवा, प्रेम और एकता के लिए प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से आकर कहते, यह वही गांव है जहां भगवान शिव की भक्ति ने
लोगों के जीवन में प्रेम और सेवा की ज्योति जलाई। एक दिन वही वृद्ध साधु फिर से वहां आए। उन्होंने शिवांश को देखा और मुस्कुराते हुए कहे, धर्मपाल गौरी, भगवान ने तुम्हें केवल संतान ही नहीं दी बल्कि तुम्हारी परीक्षा में सफलता का आशीर्वाद भी दिया। तुमने कभी विश्वास नहीं छोड़ा, इसलिए तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। धर्मपाल ने विनम्रता से कहा, महाराज, यदि उस समय आपने हमें धैर्य और सेवा का मार्ग न दिखाया होता तो शायद आज हम निराश होते। साधु ने उत्तर दिया, मार्ग तो भगवान दिखाते हैं, मैं तो केवल उनका एक छोटा सा माध्यम था। इतना कहकर साधु ने आकाश की ओर देखकर हर हर महादेव का जयघोष किया। पूरा गांव उसी जयघोष से गूंज उठा। प्रिय भक्तों, इस कथा का सार यही है कि भगवान शिव की सच्ची भक्ति केवल मनोकामना मांगने तक सीमित नहीं है। श्रद्धा, धैर्य, सेवा, सत्य, करुणा और सदाचार यही शिव भक्ति के वास्तविक आधार हैं। कोई दंपति संतान की कामना करता है तो वह श्रद्धा से भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना कर सकता है। साथ ही आवश्यकता होने पर योग्य चिकित्सक से परामर्श भी अवश्य लेना चाहिए। आस्था और उचित चिकित्सा दोनों का अपना अपना महत्व है। आइए अंत में सभी भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे देवादिदेव महादेव, सभी परिवारों को सुख शांति, उत्तम स्वास्थ्य, सद्बुद्धि प्रदान करें। जिनके जीवन में कोई दुख या कठिनाई हो उन्हें धैर्य, साहस और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। हमारे मन में सेवा, करुणा और भक्ति का भाव बनाए रखें। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, आपने अभी सावन मास में संतान प्राप्ति की कामना से जुड़ी यह पावन शिव कथा सुनी। आशा है कि इस कथा ने आपके मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का भाव और अधिक दृढ़ कर दिया होगा। इस कथा का मुख्य संदेश केवल मनोकामना प्राप्त करना नहीं बल्कि धैर्य, सेवा, सदाचार और भगवान की इच्छा पर विश्वास रखना है। धर्मपाल और गौरी की कथा में यही सिखाते हैं कि जब मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करता है, अच्छे कर्म करता है, जरूरतमंदों की सहायता करता है और जीवन में धैर्य बनाए रखता है, तब उसके जीवन में आशा और सकारात्मकता का प्रकाश अवश्य आता है। प्रिय भक्तों, यदि आपको सावन मास की या शिव कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक ओम नमः शिवाय का मंत्र का जप करें, शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाएं, माता पार्वती का स्मरण करें और अपने जीवन में सत्य, दया और सेवा का पालन करें। यदि आप संतान की कामना कर रहे हैं तो भगवान शिव से प्रार्थना के साथ साथ उचित चिकित्सीय सलाह भी अवश्य लें। आस्था और चिकित्सा एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। आइए आप सभी मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, हमारे जीवन से अहंकार, क्रोध और निराशा को दूर करें, हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें, सभी परिवारों में प्रेम, शांति और सुख बनाए रखें। जिनके जीवन में किसी प्रकार का दुख है उन्हें धैर्य और सही मार्ग प्रदान करें। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और सभी भक्तों के साथ में अवश्य साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान शिव की महिमा का श्रवण कर सकें। यदि आप ऐसे ही शिव महापुराण, सावन मास की कथाएं, व्रत कथाएं, सनातन धर्म से जुड़ी प्रेरणादायक कथाएं नियमित सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव। आपकी यह श्रद्धा और भक्ति भगवान शिव के चरणों तक अवश्य पहुँचे, यही हमारी मंगल कामना है। अंत में एक बार सभी भक्त पूरे श्रद्धा भाव से बोले हर हर महादेव। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, नंदी महाराज की जय। इसी मंगल कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।